Good morning, each and everyone. I welcome you to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. Daily routine mission sanitation 1 is likely to be finished, and strolling is also finished. A little bit is left. And besides that, I talk to the people, just having conversation, or just getting some sort of interaction about life, about world, about park. And this is who knows two of the words of a person can be just changing the life of a person. संजोग से आज मुझे अचानक मैं एक सज्जन को पकड़ा हूँ, यहाँ पे पकड़ा हूँ, क्या मिल गया हूँ, सीना भी हमने मिलाया और यह अपनी बात रखेंगे, कुछ जनरल सवाल, कुछ पार्क का सवाल लेकर के। हो सकता है इनके मुख से निकला हुआ दो शब्द किसी की लाइफ बदल दे, है ना। आपको मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे, डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा का, है ना। तो यहाँ हमारा मकसद है पार्क को सुंदर बनाना। कुछ टैगलाइन आपको बता रहा हूँ, वहीं से शुरू करता हूँ। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। कोई गलत तो नहीं है इसमें। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ये भी गलत नहीं है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी गलत नहीं है। सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़, है ना। हम पढ़े लिखे हैं, कुत्ता लेके आते हैं, पढ़े लिखे हैं, पार्क में गंदा फेंक देते हो। अब पढ़े लिखे नहीं हो, जाहिल हो, है ना। और उसके बाद है कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार में बहुत सी बातें आती है, पार्टी पॉलिटिक्स आ जाती है, कबूतर को दाना खिलाते हो, वहाँ फेंक देते हो, पूजा करते हो, वहाँ गंदा कर देते हो, दारू पीते हो, वो गंदा, सब नेगेटिविटी आता है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। आप एचआर है, एचआर का मतलब होता है किसी कंपनी का करता धरता, किसको रखना है, किसको भगाना है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जो सिलेक्शन मोड जो होता है आपका, किस तरह का होता है, कैसे, ऑनलाइन, ऑफलाइन, या सामने फेस टू फेस बात करके, और किसी, हाँ तीनों ही होता है। और कोई आदमी कितना काबिल है, उसे कितना पैसा दिया जाए, वो कैसे निर्धारित करते हैं? तो उसके पिछले एक्सपीरियंस स्किल के हिसाब से, इंटरव्यू पे। अच्छा, स्किल तो हो गया, लेकिन स्किल में ये भी तो देखते हैं, अगर हम उसको 10,000 देते हैं तो हमको 20,000 कमा के देगा। जैसे मान लीजिए हम प्राइवेट सेक्टर में या किसी दुकान में भी काम करने जाते हैं, अगर वो हमको 10 देता है तो हमसे 20 कमाएगा या 15 कमाएगा। अगर नहीं करेगा तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। जैसे प्रोफेशनल भी तो होना पड़ेगा। जैसे एक सज्जन से अभी हमने कैसे राह चलते हमने बात की थी, दुकान में देखता था मैं, रोज़ ऐसे बैठा है। एक दिन बात हुई तो उन्होंने पूछा, यार क्या, कहाँ से हो, बता दिया, अपना अपना घर बताया, जैसे आपने गोरखपुर बताया वही बताया। कितना मिल जाता है, तो क्या पहले तो 9,000 देता था, अभी घटा के 7,500 दे दिया। अब ये मुझे बताओ, जब हम काम करते हैं तो इंक्रीमेंट बढ़ता है ना, कि ये होता है, इज इट नॉट अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन? मजबूरी का फ़ायदा उठाना कोई छोड़ के जाएगा नहीं, ऐसे तो होता नहीं है। नहीं जन दुकानदार का मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, जिस तरह का रिक्रूटमेंट करते हैं, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस लोग, ठीक, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं, तो उनमें हम एक्सपीरियंस लोगों को लेते हैं, तो उनकी पुरानी सैलरी देखी जाती है, जो हाई को डिमांड करते हैं उस हिसाब से दिया जाता है। बीच में उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू प्रोसेस को वो क्लियर कर देते हैं। अच्छा, तो एक्सप्लॉइटेशंस का कोई सेंस ही नहीं होता। नहीं, मैं ऐसे जानकारी के लिए पूछा। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, तो भी ऐसा कि काम जब तक नहीं करेगा आदमी को देख। अब एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। इधर के स्कूल में गया था एक दिन संजोग से। हमने कहा मैं आपके यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ, पैसा नहीं लूँगा, पैसा नहीं लूँगा, आप जितने दिन पढ़ाइए। मैं यही देखना चाहता हूँ पहाड़ के बच्चों को जिनको हमने पढ़ाया और दिल्ली के बच्चों में कितने का फ़र्क है। उसने मुझे फॉर्मेट ही दे दिया, उसे भरने के लिए जगह था, सैलरी रिक्वायर्ड। हमने तो मैं जब पैसा नहीं हुआ, नहीं इसको भरना होगा आपको। तो फिर हमने कहा था, वह मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस का कितना हो गया, तो हमने भर दिया 70,000। तो फिर ये हमने 10,000 नहीं मिलेगा ना, आप मुझे दो ना अपना, इसको आपका नक्शा में बदल दूँगा, इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना। मैं तो पैसे नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी आप कह रहे हो तो वाजिब तो होगा कि नहीं। एक कहावत है ना, भात भी खाया, जात भी गवाया, पेट भी नहीं भरा। आप कहोगे हम पैसे भी दे रहे हैं और उसके बाद वो पैसा जो मिलना चाहिए तो होगा नहीं, उससे काम होगा ही नहीं, है ना। तो उसके बाद उन्होंने हमको एक दिन बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो मैं गया, जो लड़का हमारा इंटरव्यू लेने वाला था 20-25 साल का, 30 साल का होगा, वो कहाँ टिकेगा मेरे सामने में। फिर बाद में बोलता है कि सर आप क्या पढ़ाएंगे। अब नहीं, ये तो आपके स्कूल पर डिपेंड करता है ना, आपको कहाँ रिक्वायरमेंट है। मैं देखना चाहता हूँ, काइंड ऑफ जस्ट ऑब्जर्वेशन इज देयर, काइंड ऑफ जस्ट स्टडी इज देयर। लेकिन उसके बाद उसने मुझे बुलाया नहीं। मैं धारा प्रवाह बोलता हूँ, धारा प्रवाह अगला जब बैठा है तो प्राइवेट सेक्टर में तभी देखता है, अगर कोई बेटर है तो उसको हटा के रखो। एक रीजन हो सकता है, मतलब हो सकता है, मैं डाउट करता हूँ। तो खैर थोड़ी आई गई बात होगी। उसके बाद मैं पेशे से होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, है ना। तो मैंने क्लिनिक खोल रखा है। दिन भर समय देने में दिक्कत है, बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसका पैसा नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा व्यक्तिगत निजी ये है। खैर छोड़िए इसको। अब यहाँ पे एक ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी हमारी बेटी वो ये MBA इसमें BSc बायोटेक्नोलॉजी, MBA है HR एंड मार्केटिंग में। तो HR में तो गई नहीं, वो मार्केटिंग में ज्वाइन की।
ज्वाइन करने के बाद अलग अलग कंपनी में ज्वाइन करते करते 12,000 से शुरू करके 70-80 हज़ार तक आई। उसके बाद ही चूँकि बच्चे हो गए तो वो थोड़ा सा साइड, क्योंकि वहाँ तो ये सरकारी तो नहीं कि 2 साल को आपको बिठा के रखेगा, ठीक है। अब उस तरह का अगर वर्कर अगर होता है, क्या उसको लगता है कि नियर फ्यूचर में और बेटर प्रोस्पेक्ट के साथ मिलेगा क्या? जैसे बच्चे 3 साल के हो गए, एक्सपीरियंस तो बहुत हो गया, 10-12 साल का एक्सपीरियंस, क्या लगता है? तो गैपिंग भी हो गई ना। गैपिंग भी हो गई, तो उस गैप को सीमेंट करना पड़ेगा। गैप को हाँ फिर से नौकरी में आएंगी फिर हाँ वो एक्सपीरियंस तो काउंट होगा, लेकिन उसको फिर से बूस्टअप तो करना पड़ेगा। बूस्टअप करना पड़ेगा, अच्छा। ह्यूमन स्किल्स डाउन भी होते हैं। जैसे हमारे तरह का लोग रिटायर्ड है, लेकिन शरीर से ठीक ठाक है, काम अभी भी कर सकता है। एक मिनट आ रहे हैं, एक मिनट। एक काम कर सकता है क्या? एम आई फिट फॉर द जॉब? नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी, है ना, बट फॉर द सेक ऑफ सोशल सर्विस। जैसे मान के चलो 2 पैसे हमारे आते हैं तो किसी को खड़ा कर सकते हैं? नहीं होगा। जॉब का एक क्राइटेरिया जॉब का एक तरीका कि उसमें इनपुट देना आउटपुट लेना। हाँ हाँ आप रिटायर्ड हो गए चाहे गवर्नमेंट में, चाहे गवर्नमेंट का भी एक रूल है कि 60 के बाद आप मानती है, चाहे वो आप फिट हो या तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कितना वो फिट है कितना नहीं है। लेकिन 60 के बाद ये आ जाता है दिमाग में कि किसी नए को दो, नहीं, नए और पुराने की बात नहीं है। 60 के बाद में आप सबके दिमाग में या आप ये कह लीजिए कि वो आउटपुट आप नहीं दे पाओगे जो एक जॉब जो 30 से लेकर के 60 तक देता है। जॉब तो मनी या फिर कुछ प्रोडक्टिविटी के लिए, आपकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं है तो ठीक है, वहाँ रिटायर्ड कर देते हैं, कुछ पेंशन दे देते हैं, कुछ कर देते हैं। आप फिट हो तो और काम तो करिए। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, आप प्रोफेशनली कुछ कर ही सकते हो। मैंने देखा है जो 25 साल के टीचर आते हैं 2 पीरियड लेता हाफ नहीं लगता है ना, तीसरा उसको लेने की हिम्मत नहीं है। और अभी रिटायरमेंट एक मिनट, मैंने इस प्रोस्पेक्ट में नहीं बोला कौन हाफ नहीं लगता कौन नहीं, चलिए, लेकिन ये जनरल है एज। आप 30 वाले के एज में कम्पीट नहीं कर पाओगे, 60 में नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक आध फील्ड है जहाँ आप कम्पीट कर ले जाओ, लेकिन फिजिकली और सारी चीज़ों में आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी भी उस लेवल पे नहीं होगी। बच्चा है वो तो सीखेगा, आप नहीं सीखने की कैटेगरी में, ठीक है। आप डाउनफॉल में जा रहे हो फिजिकली भी और सब चीज़ों में, ठीक। तो वो ठीक है, आप फिट हो, करो कुछ और समाज के लिए। बुजुर्गों का एक्सपीरियंस लेना ही बहुत बड़ी बात है। आप कहीं और काम रोज पार्क में सफाई कर रहा हूँ, बिल्कुल वो सही। चलते फिरते बच्चों को स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है ना। चलिए, अब मैंने बस की बात नहीं है, हमारी मजबूरी जो भी कहिए, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश टीचर एक ही होता है, बाकी हिंदी पढ़ाने वाला 2 पीरियड है, हमारा 6 पीरियड लगातार। और आई हैड बीन द क्लास टीचर ऑफ 470 स्टूडेंट टुगेदर। 470 बच्चे एक साथ बैठे, देयर वुड हैव बीन जस्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है। अब रही बात, आप जैसे अपने आप को बनाओगे वैसे हो जाते हो, है ना। अब कहने का मतलब, अब जैसे मान के चलिए अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में भी तो डाउनफॉल होता है, लेकिन वहाँ तो उसको हम जो झेल रहे हैं। 75 साल हो जाता है, 80 साल हो जाता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग वोट दे रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, उनसे पूछिए, इसमें मैं क्या बताऊंगा। क्यों ऐसे पार्टियों को लोग इंटरटेन कर रहे हैं, क्यों ऐसे नेताओं को लोग इंटरटेन कर रहे हैं, क्यों नहीं। जब ऑप्शन है आपके पास कि पार्टियों ने सही कैंडिडेट नहीं उठाया, नोटा का है तो नोटा पे दीजिए, बिल्कुल। क्यों, तो वो तो इंडिविजुअल का उस मत में, हम हमारा अकेले का क्या मत हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक करके इसको बंद कर दूँगा। यहाँ एक हमारे दिमाग में अचानक आया, ये जो 13 करोड़ पढ़ा लिखा बेरोजगार है, जिसका एज भी ख़त्म हो गया, गांव में बैठा या तो आवारागर्दी करता है, दारू पीता है या जो भी करता हो, कह नहीं सकते। आप सोचते हो केवल डॉक्टर, इंजीनियर्स और IAS और जो भी है, अब पार्लियामेंट के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? अब वो लोगों का पैसा कहाँ से आता है? जब इनको ये इंडस्ट्री वाले दे सकते हैं, इंडस्ट्रियल दे सकते हैं, तो आपको जो भिखारी इसको आप बोलते हो गरीब को 1-1 रुपया दे के पैसा, इतना तो दे ही देगा मान लो। और आप वहाँ जाओगे तो इनसे बैठे रहोगे, क्योंकि आपने पढ़ाई की, बुक भी देखी, मजबूरी भी देखी, अंधेरे में भी रहा है। कौन आपको खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, आप तो बैठ गए हो। एक तुक्का तो लगाओ, जैसे बैंक में लोग बैठते थे, याद है 1-2 कुछ ने आँख बंद करके गॉड 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 करके कर दिया उसमें, इस तरह भी बैंकिंग में गए हैं लोग, हमने देखा है ना। तो खैर उसको छोड़ी, इस तरह से नहीं कर सकते। एक शुरुआत तो की जा सकती है, क्योंकि इट इज़ मेंट फॉर इंटायर पर्सन, नॉट ओनली फॉर लीडर्स, इज नॉट सेयर, एनीबडी कैन बी लीडर। अब यहाँ बोलता सर मैं नहीं, हमने घर को तो नेतृत्व करते हो, 4 ही मेंबर है, उसका तो मालिक होना, कैसे लीडर नहीं? लीडर तो हो आप, लीडर तो हर कोई भी है। और शेक्सपियर का वो लाइन है, एवरीबडी इज द मोनार्क ऑफ हिमसेल्फ, हर आदमी अपने आप में राजा है, वहाँ पे किसी का इंटरफेरेंस नहीं है ना।
चलिए, मैं जितना भी आपसे बात की बहुत अच्छा लगा, और हमारा हो सकता है आपका 2 शब्द किसी की लाइफ बदल दे, है ना। और जैसे ये लाइन हमने कहा था, इसको फिर भी मैं आपसे रिपीट करता हूँ। रही मन निज मन की बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हृदय घात न होए, ठीक ना। जैसे हमने जो अभी आपको बताया था कि हमारे टैग लाइन है, लास्ट में मैं ये भी जोड़ता हूँ, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा। अब एक बात हमने पूछना भूल गया मैं, पार्क में कब से आ रहे हैं आप? अभी फर्स्ट डे आया हूँ। फर्स्ट डे आया। आ रहे थे। कितने दिन पहले आए थे आप? मतलब बीच बीच में कैजुअली नहीं, मतलब कैजुअली ऐसे नहीं, regular नहीं मतलब है। जब लास्ट आए थे और तब और अभी के पार्क में कुछ फ़र्क? थोड़ा सा थोड़ा है, ये पेड़ पौधे लग गए हैं। पेड़ पौधे तो पहले भी थे। उधर वाला वो जो खेल वाला है, हाँ। उसमें भी कुछ बदलाव आए, बीच बीच में स्टार्ट गए थे। अच्छा अच्छा, तो ये सब ठीक है, लेकिन जो जिस तरह का होना चाहिए उस तरह से नहीं। वो एक दिन में नहीं होगा, माइंड सेट जब तक चेंज नहीं होगा तब। एक दिन की बात नहीं है, जब तक घुसखोरी रहेगी नहीं होगा। जितना पैसा आता आपने होगा, एकदम हाँ, बिल्कुल बताया। हाँ। ये 15 साल का पार्क है, 15 साल में चकाचक हो जाना चाहिए। लेकिन अच्छा, मैं ये भी बोलता हूँ, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, जो समाज सजग नहीं है वहाँ लूट खसोट होता है ना। दिस मच, थैंक यू वेरी